मॉर्निंग ऑल। मैं कीर्ति राठौड़, माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम साइंस सब्जेक्ट का कक्षा 8 का पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पाठ के नाम से स्पष्ट है, फसल क्या होती है। फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर अर्थात एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। फसल जैसे गेहूं की फसल, बाजरे की फसल को 2 वर्गों में बांटा गया है। वैसे तो फसल के 3 प्रकार होते हैं, एक जायद की फसल भी होती है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में और सिलेबस में 2 प्रकार ही दे रखे हैं, इसलिए हम इन 2 प्रकार का ही अध्ययन करेंगे। लेकिन सामान्य जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि फसल 3 प्रकार की होती है। जायद की फसल भी होती है। जायद की फसल जो आपके रबी की फसल के बाद में बीच में मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई तक का जो समय होता है उसमें आपके जायद की फसल होती है, जिसमें ककड़ी, पानी की ककड़ी, तरबूज और आदि आते हैं। हम अध्ययन करेंगे आगे खरीफ की फसल का। खरीफ की फसल वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, अर्थात भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक के बीच में होती है। इस खरीफ की फसल में जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि आते हैं। रबी की फसल शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है। उन फसल को हम रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। अब फसल के बाद कृषि पद्धतियाँ आती है। कृषि पद्धतियाँ फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। ये सभी क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति कहलाती है। जैसे कृषि पद्धति के हम 7 चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सारे कृषि पद्धति के चरण हैं। मिट्टी तैयार करना सबसे प्रमुख चरण होता है। मिट्टी तैयार करने के बाद जो किसान होता है वह बुआई करता है। उसके बाद खाद, उर्वरक, उसमें पोषक तत्व, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। उसके बाद सिंचाई करता है, समय समय पर पौधों को पानी देता है। उसके बाद जब फसल उग जाती है तो फसल के बीच में अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार से सुरक्षा करता है कीटनाशी डाल के, निराई करके। उसके बाद कटाई आती है। कटाई में फसल जब उग जाती है तो फसल को काटा जाता है। कटाई के बाद थ्रेसिंग क्रिया होती है। थ्रेसिंग क्रिया में दानों और भूसों को अलग किया जाता है। जब दाने भूसों से अलग हो जाते हैं तो उसके बाद भंडारण की क्रिया संपन्न होती है। कृषि के इन 7 चरणों को हम अपने अलग वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।